सासंग जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सासंग जी बात करेंगे आज कि एक माता जी इस निरंकार प्रभु परमात्मा को आखिर क्यों नहीं देख पाती हैं। तकरीबन 35 वर्ष तक सत्संग में आने के बाद भी ये परमात्मा नजर नहीं आया। ऐसा क्या होता है, इसे आज हम जानने वाले हैं। सासंग जी ये दास कहना चाहेगा कि सासंग जी आखिर बात क्या होती है। क्या ये निराकार प्रभु परमात्मा उन माता जी को अपने दर्शन देना नहीं चाहते थे, या फिर ये निराकार प्रभु परमात्मा किसी पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार इतने वर्ष सत्संग में आने के बावजूद भी एक पल भी ये घट में बैठकर माता जी को ऐसा क्यों नहीं इस तरीके याद कराता है कि इस निराकार प्रभु परमात्मा का दीदार कर लें। क्या माता जी स्वयं दर्शन नहीं करना चाहती थी? क्या क्या बात थी? आज महापुरुषों हम सभी जानने वाले हैं, क्योंकि सासंगत जी ये परमात्मा जो निराकार दातार है, जो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी राम है, जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, ये पालक है परमात्मा। ऐसे परमात्मा के बिना दर्शन किए तो सासंगत जी एक पल रहना मुश्किल हो जाता है। सासंगत जी फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि उस सत्संग में जहाँ परमात्मा के दर्शन की बात की जाती है, जहाँ पहले दर्शन पीछे प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे कहे उतारे, बिना हर दर्शन जाप नहीं विरलाप करे, जहाँ ऐसी बातें की जाती हों वहाँ पर कोई परमात्मा को बिना देखे प्यासा ही बैठा हो और सिर्फ पानी की बातें सुनता हो कि पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी और पानी पीने का अवसर मिले ही ना। सासंगत जी ऐसा कैसे मुमकिन है? दास सुनता है, दास को बहुत ही अचंभो जैसा लगता है, ऐसा कैसे हो गया? सासंगत जी वो दास आपको बताएगा। सासंगत जी आपसे कृपा ये चाहेगा कि आप जी ने कृपा करनी महापुरुषों, प्लीज महापुरुषों आपने वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे दास आपके आगे पूरी सच्चाई रखकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। सासंगत जी बात करेंगे, एक माता जी हैं जो सासंगत जी जिनका नाम पत्रिकाओं में भी आ चुका है। सासंगत जी कारण मात्र इतना ही है कि सासंगत जी उन्होंने 35 वर्ष बिता दिए, लेकिन इस निराकार प्रभु परमात्मा का उन्हें दीदार नहीं हुआ। कारण कुछ ऐसा था, वो महात्मा कह रही थी कि वो सत्संग आती थी, हजूर सतगुरु के सत्संग के लिए दौड़ लगाती थी, सत्संग करने के लिए दीवानी थी, गुरु दर्शन की प्यासी थी, सब कुछ था। लेकिन सासंगत जी ना जाने क्यों, सासंगत जी ऐसा भी उनके जीवन में समय रहता है कि वो इस प्रभु परमात्मा को जान ही नहीं पाती हैं। सासंगत जी बात कुछ ऐसी होती है कि सासंगत जी वो कह रही थी कि सासंगत जी कभी सासंगत जी वो सत्संग में आती तो उस दिन ज्ञान ही ना मिलता, और कभी सासंगत जी ज्ञान मिलता तो उनके पास समय ना होता, और कभी समय होता तो उनकी इच्छा ना करती। सासंगत जी ऐसे करके उनके 35 वर्ष बीत गए, लेकिन इस परमात्मा को वो देख ही नहीं पाई। सासंगत जी बात दास वही जो पहले बोला दास ने कि ये तो कुछ इस तरह की बात हो गई कि नल के पास बैठकर पानी की इच्छा तो है, लेकिन नल चलाया ही नहीं तो पानी निकला नहीं तो पिए कैसे। कुएं के पास बैठी तो हैं, पानी की इच्छा भी है, लेकिन कुएं में बाल्टी या लोटा डुबोया नहीं, पानी निकाला नहीं, फिर पानी पिएंगी कैसे। सासंगत जी इस प्रकार कुछ वो माता जी प्यासी रह जाती हैं। जब इस परमात्मा के, इस निराकार प्रभु के दर्शन होते हैं तो सासंगत जी यकीन मानो जिन्हें तत्काल मिल जाता है वो तो रोने लगते हैं कि है निकट, सूझा नहीं, ये इतने निकट था फिर भी हमें दर्शन नहीं हुए, हम देख ना पाए। ऐसा महात्माओं के मन में बीतता है। न जाने कितने कितने दिन तो वो इस निरंकार को पाने के बाद
इससे दीवानों जैसी हालत उनकी हो जाती है। हर पल इसको देखना, इससे बातें करना, घंटों इसमें डूबे रहना, ऐसी तो उनकी अवस्था हो जाती है इसको जानने के बाद कि फिर वो बात याद आती है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु ये तो बहुत अमोलक वस्तु हमको मिल गई है, जिससे जितना हम जुड़ जाएं और जितना इसका नाम जप लें थोड़ा है। ऐसी स्थिति उन संतों की हो जाती है जो ये पहले सत्संग गए और दूसरी बार जैसे ही ये परमात्मा दर्शन हुआ, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है। विचार करो, जिन माता जी ने 35 वर्ष बिता दिए और उनकी परमात्मा पाने की प्यास नहीं बुझी, उन्हें कैसा लग रहा होगा, उन्हें किस प्रकार की तकलीफ हो रही होगी। ये दर्द वो ही एहसास कर सकता है जो प्रभु का प्रेमी होगा, जो प्रभु का भगत होगा, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु से मिलना, प्रभु से बातें करना कितना अच्छा लगता है। साथ संगत जी, ऐसा सुंदर मोहिनी मूरत, ऐसी सूरत, साथ संगत जी अब तो प्रेम करने का किसी से दिल ही नहीं करता है। कारण क्या है साथ संगत जी, जिस इस माया की नगरी में जिस वस्तु से आप प्रेम इतना करेंगे, उससे आपको विचार करेंगे तो प्रेम करने का कोई मतलब ही नज़र नहीं आने वाला है। साथ संगत जी, ये बेरंगा, ये निराकार प्रभु परमात्मा, साथ संगत जी न काला न गोरा, साथ संगत अद्भुत नजर इसकी अद्भुत है। ये परमात्मा जो साथ संगत जी जमी से जमा तक फैला है निरंकार, ऐसे निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन करने के लिए कौन नहीं दीवाना होना चाहेगा। साथ संगत जी, वो माता जी इस परमात्मा को देखकर रोने लगती हैं कि माता जी कहती हैं कि हे मेरे शहंशाह, कौन से गुनाह थे जो इतने विलंब से दासी को दर्शन दिए। दासी इतना आती भी रही, ऐसा खट में क्यों नहीं बैठा कि दासी आपको देख पाती। साथ संगत जी, ऐसी दीवानगी, ऐसा प्रेम उनका देखकर साथ संगत जी सबके मनों में साथ संगत जी ये बात आती है, सबकी आंखें भर आती हैं उनका प्रेम देखकर। क्योंकि जो भी इस परमात्मा इस निराकार दातार को एक बार देख लेता है, वो वाकई में दीवानों जैसी हालत उसकी हो जाती है। वो चलते चलते रुक जाता है और रुकते रुकते कुछ गुनगुनाने लगता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसी स्थिति होती है ना संतों, आपने तो देखा होगा, आजमाया होगा। साथ संगत जी, कभी लगेगा कि मेरे प्रभु, मेरे दातार साकार सतगुरु को याद करेंगे कि मेरे हजूर उतनी दूर हैं और दास यहाँ है। फिर पल में याद आएगा कि ये निराकार रूप में तो दास के पास हैं, ये प्रभु मेरे दास के हर पल पास रहते हैं। ऐसे भाव बार बार मन में उठते हैं और साथ संगत जी भक्ति करने का दिल उनका बनता चला जाता है। तो साथ संगत जी, दास वो लाइन जरूर रखना चाहेगा अपने हजूर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की। क्या साथ संगत जी, इसी जगह पे सतगुरु ने क्या बोला है कि निराकार नहीं दृष्टि आता, बुद्धि या चतुराई से, निरंकार नहीं दृष्टि आता, विद्या उच्च पढ़ाई से, निरंकार नहीं दृष्टि आता, लाखों ही तदबीरों से, निरंकार नहीं दृष्टि आता, कर्म धर्म जंजीरों से, निरंकार नहीं दृष्टि आता, कृत्रिम ब्रेस बनाने से, निरंकार नहीं दृष्टि आता, ऊंचे चढ़ चिल्लाने से, करे कृपा जो संत हरि का, सरसों हाथ जमा सकता है, के अवतार गुरु जो रिझे, हर प्रत्यक्ष दिखा सकता है। साथ संगत जी, क्या कह रहे हैं हमारे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी
कि साध संगत जी ये निरंकार प्रभु परमात्मा साध संगत जी बुद्ध साध संगत जी चालाकी भी कर लें, चालाकी को छोड़ भी दें, जोर से चिल्ला भी दें, जोर से ना भी चिल्लाएं, ये दोनों ही दशा में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा आखिर मिलेंगे कैसे? साध संगत जी मिलेंगे तभी जब सद्गुरु की कृपा होगी, जब ये निराकार प्रभु परमात्मा स्वयं साकार शरीर में आएगा, तभी साध संगत जी हम सभी को इसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो साध संगत जी दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, अंत में यही कहेगा कि मेरे शहंशाह ऐसा पल किसी का न बीते कि आपके इतने निकट होने के बाद भी आपसे इतनी दूरी बनी हो। मेरे शहंशाह पल में रहम करो और सबको अपने दर्शन देकर सबके जीवन को निहाल खुशहाल करो। मेरे सद्गुरु आप जी कृपा करो मेरे दातार, दीन दयाल गरीब नवाज, सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।